तो भाइयों ये ओबीसी साहब हैं जिनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? तो इनकी वीडियो के बाद कुछ लोग क्षत्रिय समाज पर गलत टिप्पणी कर रहे थे कि क्षत्रियों के बारे में गलत बोला, राजपूतों के बारे में इन्होंने ये बोला। जो मुगलों की शादी हुई थी वो किनके साथ हुई थी? तो भाइयों मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी जातियों के साथ उनकी शादी हुई थी लेकिन क्षत्रियों के साथ नहीं हुई थी। जो जोधा बाई थी वो एक हल्का बाई थी जो कि दासी पुत्र थी आमेर रायघराने की। ठीक है, मैं इन ओबीसी बाई को बिल्कुल भी गलत नहीं मानता मैं गलत किनको मानता हूँ? जिन्होंने योद्धा अकबर जैसी फिल्म बनाई और क्षत्रियों पर प्रोपेगेंडा किया। क्षत्रियों को मुगल पूत कौन बोलता है? आप बताओ। हमारे अपने ही लोग बोलते हैं। कौन बोलता है? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बताओ। कोई भी गलत टिप्पणी करनी हो, ये लोग ही जो क्षत्रियों की छत्र छाया में रहे, जिनके लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने सिर कटवाए, अपनी रियासतें दान की, अपनी जमीनों पर पाला, वो लोग बोलते हैं हमें। ठीक है, तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि ओबीसी इनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में भर दिया गया है। किन्होंने भरा? इनके ही नहीं, अपने लोगों के भी। हर कोई आकर जब क्षत्रियों पर सवाल उठाता है तो यही बात करता है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है आशुतोष, जिसने योद्धा अकबर फिल्म बनाई। आशुतोष कौन है आप मुझे बताओ? ऋतिक रोशन कौन है? जिन्होंने उस फिल्म में रोल किया वो भी गुनाहगार है। इसके बाद ऐश्वर्या राय, उन्होंने भी रोल किया, और भी जितने भी हैं उस फिल्म में योद्धा अकबर फिल्म में रोल करने वाले, वो सभी जिम्मेदार हैं इस बात के लिए। इन्होंने फिल्म बनाकर पूरे देश में क्षत्रियों का नाम बदनाम करने की साजिश रची। जो क्षत्रानियां, हमारी रानी दुर्गावती चंडेल, जिन्होंने अकबर के साथ युद्ध लड़ा, जिन्होंने जौहर कर लिए, रानी पद्मावती से लेकर बटनेर किले से लेकर हजारों जौहर क्षत्रानियों ने किए, कांगड़ा तक जौहर किए। वो क्षत्रानियां क्या किसी के साथ शादी कर सकती है? 1947 से पहले तो मैं मान नहीं सकता, आज की पीढ़ी तो बात ही अलग है, खैर छोड़ो उसकी। ठीक है, इसमें ओबीसी का कोई कसूर नहीं है। तो मैं आशुतोष को कहना चाहता हूं कि तुमने क्षत्रियों को बदनाम किया, तुमने कलंक लगवाया झूठा। अगर तेरे में दम है तो तुझे पता है कि मुगल और राजपूतों की पहली शादी कब हुई थी? मुगल और राजपूतों की शादी बाबर के टाइम हुई थी, अकबर से पहले की। किससे हुई थी? जब बाबर आगरा में मौत की ओर जूझ रहा था, तो जब उसको पता चला कि पीओके, जो अब पीओके का हिस्सा ये भी राजपूतों के राज में आता था, बिंबर का महाराजा था धर्मचंद चिब, जो कि कटोच राजपूतों की ही शाखा है जिन्होंने हिमाचल पर राज किया। उस बिंबर की रियासत में राजा था महाराजा धर्मचंद चिब। वो सबको ठीक भी करता था। जब उसने बाबर की जो पीड़ा थी उसको ठीक कर दिया, तो बाबर ने अपनी बेटी की शादी महाराजा धर्मचंद चिब से की। उन्होंने उसको खेल बनाकर ही रखा। ठीक है, पहली शादी महाराजा धर्मचंद चिब से करवाई थी, पहाड़ी राजपूतों से। दूसरी शादी सुननी है? मान सिंह की बात करते हो? मान सिंह की नौवीं बीबी का नाम क्या था? सर्च कर लो चाहे। मुबारक बीबी से शादी की थी। तुम ना राजा धर्मचंद चिब पर फिल्म बनाते हो, ना मान सिंह की जो शादी हुई थी बीबी मुबारक बीबी से, उस पर फिल्म बनाकर दिखा। ठीक है, 70 साल बुंदीला की शादी किससे हुई थी? उस पर फिल्म बनाकर दिखा। बप्पा रावल ने 30 से ज्यादा अरबियों से शादी की, उन पर फिल्म बनाकर दिखा। ठीक है, तू क्षत्रियों पर गलत टिप्पणी करता है और तूने गलत फिल्म बना दी, तब क्षत्रिय समाज जागरूक नहीं था। इस वीडियो को इस जाहिल तक पहुंचा दो जिसकी वजह से आज क्षत्रियों पर गलत टिप्पणी की जाती है। पठानों, मुगलों, तुर्कों सबसे लड़े राजपूत। विद्याधर चंडेल ने गजनबी को हराया। उससे लेकर आखिर तक पठानों को हराने वाले जनरल जोरावर सिंह लद्दाख, गिलगिट, बल्टिस्तान फतेह किया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल तक, वहां से लेकर गुजरात तक क्षत्रियों ने अपने सिर मारे, सिर कटाकर लड़े। राजा भीमदेव सोलंकी से लेकर डूंगर सिंह बाटी तक। तुम उन पर गलत टिप्पणी करते हो, इन पर फिल्म बनाकर दिखाओ। राजा बीरम देव चौहान,
जिनसे अलाउद्दीन खिलजी की बेटी प्यार करती थी। जालोर के महाराजा थे, कान्नड़ देव के वंशज थे। कान्नड़ देव वही जिन्होंने वीरगति प्राप्त की थी युद्ध लड़ते हुए। उनके बेटे थे बीरम देव चौहान। उनसे प्यार करती थी अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा। बीरम देव चौहान से प्यार करती थी, लेकिन बीरम देव चौहान के पास जब खिलजी प्रस्ताव लेकर आया शादी के लिए तो उसने क्या बोला? कीधु को मामा लाजे भाटिया अनुकूल लाजे चौहान, जो मैं परणु तुरकणी तो पश्चिम उगे भाण। मेरे मामा भाटी राजपूत हैं और मैं खुद चौहान राजपूत हूं, तो फिर मैं कैसे शादी कर सकता हूं? पृथ्वीराज चौहान से लेकर डूंगर सिंह भाटी ने जिन्होंने बलिदान दे दिया, तुम उनका अपमान करते हो। अगर क्षत्रिय नहीं होते ये अपमान करने वाले